हरे कृष्णा। आज सुनिए आगे की कथा। जब वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए, तब जागने पर यशोदा जी ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक पैदा हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी के शैया पर उसे सुलाकर पहले की तरह बैठे रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल अचानक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का ये समाचार कंस से सुना दिया और कंस ने भी तुरंत ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ो, छोड़ दो उसे, ऐसा कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को देखते ही देखते एक शिला पर दे मारा, किंतु वह कन्या तो आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। उस कन्या ने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से क्रोधपूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वरूप वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके अब तो शीघ्र ही अपने कल्याण का कोई उपाय कर। ऐसा कहकर देवी कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गईं। उस देवी के शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति करते थे। इसके बाद तो कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि सभी अन्य वीरों के साथ तुम सब लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ कर दिया है, किंतु मेरे पराक्रम से वे भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी लगती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानकर ही मुझे हंसी आ रही है। फिर भी दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु का कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए इस धरती पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर चला गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हो चुका है। अब आप लोग दुख ना करें। शायद आपके बालकों के भविष्य में ऐसा ही लिखा था, आयु पूरी होने पर भला कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सभी प्रकार से संतुष्ट किया। इसके बाद वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास आए। नंद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, ये सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहाँ आए थे वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की तरह लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में ही निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तन को दोनों हाथ से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वह जोर जोर से कराहती हुई धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। ये देखकर माता यशोदा थर्रा उठी
और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद जी ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट बन गए और तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, कोहनी के नीचे के भाग, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, कोनों में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर बड़ा भय और आश्चर्य भी हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ कर दिए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के से चोट से ही वह छकड़ा उलटकर गिर गया। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों से पूछा कि जब बालक श्री कृष्ण सोए हुए हैं तो किसने उनके इस छकड़े को उलट दिया। वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। कहने लगे, इस बच्चे ने ही गिराया है। ये सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद जी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर उस बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा जी ने भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भांडों के टुकड़े और छकड़ों को दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। फिर एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छुपे छुपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल चलने के कारण उनके दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा जी और रोहिणी भी उन्हें नहीं रोक पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते, कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और बड़ी चंचलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा जी उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। इसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा जी अपने कामकाज में लग गईं। जब यशोदा जी घर के कामकाज में फंस गई, तब कमल नयन श्री कृष्ण उस उखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को जैसे ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर उन सबने क्या देखा कि वे दोनों महावृक्ष धरती पर गिरे पड़े हैं और उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बालक के खुले हुए मुख में थोड़े से नन्हे मुन्ने से दांत झलक रहे हैं और उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी भी बंधी हुई है। पेट में रस्सी के बंधने के कारण ही श्री कृष्ण के दामोदर नाम से प्रसिद्धि हुई। इसके बाद नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, परेशान होकर आपस में सलाह करने लगे
कि अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश के हेतुभूत बहुत सारे उत्पाद देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिर जाना आदि। इसलिए अब हमें देर न करके जल्दी ही यहाँ से वृंदावन को चलना चाहिए। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पाद ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने परिवार के लोगों से कहने लगे, जल्दी चलो, देर मत करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में ही कौवे आदि पक्षियों से भर गया। लीला पूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इसलिए अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की तरह नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बस गया। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी छकड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को अपने कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की आवाजें निकालते थे। दोनों काक पक्षीधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में घूमा करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा काल का समय आया। बादलों की घटा से संपूर्ण आकाश ढक गया। लगातार धारावाहिक वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थीं। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। जगह जगह पर वीर बहुटियों से धरती ढक गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। वीर बहुटी एक नन्हा बरसाती कीड़ा होता है जो मखमल की तरह दिखाई देता है। जैसे नई संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते और अपने हम उम्र ग्वाल बालों के साथ देवताओं की तरह क्रीड़ा करते थे। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के अंदर चले गए और ग्वाल बालों के साथ घूमने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना जी के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए झागों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विष अग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष भी जलकर भस्म हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठती थी, उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का मानो दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के अंदर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना जी का सारा जल दूषित कर रखा है। प्यास से पीड़ित मनुष्य या गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नागराज काली का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक रह सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए तो अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर मैं सही राह पर लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है, उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूदूंगा
ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे बड़ी तेजी से नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए और सर्प की विषाग्नि के द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उसी नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फनों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थीं और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल भी झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को देखते ही देखते अपने विशालकाय शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नागों के फनों से पीड़ित होते हुए देखकर इधर ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते रोते सभी से कहने लगे, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालियादेह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी आओ, देर मत करो। बालकों की यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा जी आदि गोपियां तुरंत ही कालियाहत पर दौड़कर आईं। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा जी के साथ ही गिरती पड़ती किसी तरह उस किनारे पर आईं। नंदगोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम जी भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत ही यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुख देखकर नंदगोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर होकर रोते हुए श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा जी के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गौवें और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा, गोपगण बहुत दुखी हैं। इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा जी भी अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव प्रयुक्त कर रहे हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मनुष्यों से अलग साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतरित हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बंधु बांधव हैं और ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों तुम अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चंचलता दिखाने में भी तुमने कोई कमी नहीं की। अब ये खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन कर दो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार याद दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फन को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और बड़ी तेजी से पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस कालिया नाग के फन में कई घाव हो गए। वह जिस फन को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैर से झुकाकर नीचे दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को अब चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। ये देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां भला कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप ये ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं?
जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं। आप हम पर कृपा करें। ये नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें पति की भिक्षा दे दे प्रभु। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। हालांकि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, फिर भी किसी प्रकार वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्य कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं भला क्या स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही जुड़ी हुई है। परात्मन, आप पर से भी पर हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझ जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने ये चेष्टा की है। देवदेव, अगर इन सब के विपरीत मैं कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। फिर भी आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान स्वरूप है। अब मेरे लिए दूसरे वर की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र ये जीवन रह गया है, उसे तो छोड़ दीजिए प्रभु, और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री भगवान बोले, सर्प, तुम्हें यहाँ यमुना जल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ भी तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते ही देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। कालिया नाग के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनकी आंखों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना जी का जल विष से रहित हो गया, ये देखकर सभी गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ फिर श्री कृष्ण ब्रज में वापस लौट आए। इसके आगे का वृतांत बहुत ही रोचक है। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। और ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।